सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां सागर में पूर्व विधायक और पूर्व पार्षद के ठिकानों पर रेड पड़ी। छापेमारी के दौरान करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। 3 करोड़ रुपए अभी तक नकदी बरामद हो चुकी है। करोड़ों रुपए के सोने चांदी के जेवरात भी मिले हैं। ये तमाम जानकारी सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। सागर में पूर्व विधायक और पूर्व पार्षद के ठिकानों पर जो रेड हुई, जो छापेमारी हुई, उस दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। करोड़ों की नकदी बरामद हुई है, जेवरात भी बरामद हुए हैं। तो बीजेपी के पूर्व विधायक और पूर्व पार्षद के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने जो छापेमारी की है, बताया जा रहा है कि उसमें 3 करोड़ रुपए अभी तक नकद बरामद हो चुके हैं। करोड़ों रुपए के सोने चांदी के जेवरात भी बरामद हुए हैं। इनकम टैक्स की चोरी के दस्तावेज भी मिले हैं और बताया जा रहा है कि बेनामी इंपोर्टेड कारें भी मिली हैं। तो परिवहन विभाग से जानकारी मांगी गई है और करोड़ों रुपए के जेवरात और नकदी अभी तक बरामद हो चुकी है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद के ठिकानों पर छापेमारी हुई है और इसमें बड़ा खुलासा ये हुआ है कि करोड़ों रुपए की नकदी, इंपोर्टेड कारें भी बरामद हुई हैं। ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। तो बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक का जो मुख्य कारोबार है वो बीड़ी का कारोबार बताया जा रहा है और पूर्व पार्षद का बीड़ी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का भी कारोबार बताया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूर्व विधायक और पूर्व पार्षद के घर पर, ठिकानों पर जो छापेमारी की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, उसमें ये बड़ी जानकारी सामने आई है। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। 7 बेनामी इंपोर्टेड कारें भी बरामद हुई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, बड़ी जानकारी आ रही है कि करोड़ों की नकदी, इंपोर्टेड कारें, सोने चांदी के जेवरात मिले हैं। क्या कुछ और बड़ी जानकारी मिल पा रही है, बताइए दर्शकों को शब्बीर। देखिए पवन, ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के नेताओं के करीबी और नेताओं के घरों से सोना उगल रहा है। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि एक के बाद एक जो कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग की तरफ से की जा रही है। कुछ दिन पहले सौरभ शर्मा पर कार्रवाई की गई थी, वहां से भी उसके भी करीबी के गाड़ी के अंदर से 52 किलो सोना, और अब जो सागर में कार्रवाई की गई है, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं और इसके साथ साथ पूर्व पार्षद हैं, ये कांग्रेस से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और इनके ठिकानों पर इनकम टैक्स के तरफ से जो कार्रवाई की गई थी 2 दिन पहले, उसमें अब यह खुलासा हुआ है कि इनके वहां से 14 किलो सोना और इसके साथ साथ करीब 4 करोड़ रुपए कैश और 200 करोड़ रुपए के करीब की जो है संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। और इसके साथ साथ इनको लेकर टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थी। इसी के बाद इनके अलग अलग ठिकानों पर, इनके करीबियों पर सागर में कार्रवाई की गई थी और कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आखिर इन्होंने ये बेनामी संपत्ति कमाई कहां से और जो टैक्स चोरी हो रही थी उसको लेकर यह खुलासा हुआ है कि ये कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए थे, जमीन मामले से जुड़े हुए थे और इसके साथ साथ ये बीड़ी के धंधे से जुड़े हुए थे और कंस्ट्रक्शन और जमीन के मामले में इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। और इसके साथ साथ एक खुलासा और पवन इस पूरे मामले में हो रहा है कि जो पूर्व विधायक हैं वो जानवर पालने के लिए, ये कह सकते हैं वन प्रेमी ज्यादा थे, वो वन जीव प्रेमी थे और इसी के कारण वो मगरमच्छ भी पालते थे। और इसके साथ साथ 3 मगरमच्छ मिले हैं उनके घर के अंदर से, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। और इसके अंदर एक खुलासा और भी हुआ, भालू और अन्य जो वन जीव रहते हैं वो भी मिले हैं। यानी आने वाले समय में इनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है अगर इस मामले में कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी हम आईटी की बात की जाए तो करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति जो है उसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को लगी है। शब्बीर, इस पूरे शक के घेरे में कौन कौन आ रहा है ये भी बताइए, और साथ ही क्या प्रतिद्वंदी पार्टी, क्योंकि ऐसे मौके पर प्रतिद्वंदी पार्टी कहां चुप बैठती हैं, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? देखिए अब उस एंगल से भी जांच की जाएगी। इनकम टैक्स विभाग
की तरफ से पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट को जानकारी दी जाएगी। जो आप कह रहे थे कि जहां पर हमने मगरमच्छ की बात की जाए वो मिले, इसके अलावा अन्य वन जीव भी मिले, तो आने वाले समय में उस एंगल पे और जो जांच एजेंसियां उससे जुड़कर कार्रवाई करती है तो उनको लेकर भी वहां पर कार्रवाई होती भी नजर आ सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूर्व विधायकी की मुश्किलें आईटी विभाग तो बढ़ाता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब अलग अलग एजेंसियां भी बढ़ाती हुई नजर आएगी कि आखिर वहां पर मगरमच्छ क्यों पाले जा रहे थे और ये नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन है, क्योंकि घर के अंदर तो पालने की इजाजत है नहीं, क्योंकि भालू से लेकर अलग अलग वन जीव वहां पर मिले हैं, जो जानकारी निकलकर हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच बात की जाए उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जानकारी ये लगी थी इनकम टैक्स विभाग को कि बड़े पैमाने पर कर चोरी की गई है, औने पौने दामों में संपत्ति को खरीदी गई और वो संपत्ति करोड़ों रुपए की थी और इसके अंदर टैक्स चोरी भी की गई। उसी मामले में इन पूर्व विधायक और पूर्व पार्षद और उनके करीबियों के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन जो चीजें अब निकलकर सामने आ रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि इन्होंने पिछले कुछ सालों में करोड़ों रुपए अर्जित करे हैं। और जो पूर्व विधायक वो 2013 से 2018 के बीच में विधायक रहे थे, 18 के चुनाव वो हार गए थे और फिर उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। लेकिन मौजूदा स्थिति में बात की जाए तो कई ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि वहां पर जिला अध्यक्ष के सागर के वो दौड़ में थे, लेकिन अब वो पीछे होते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से अब ये पूरा सियासी मामला भी होता हुआ नजर आ रहा है पवन, उसके कारण ये दोनों ही नेतागण जिनकी हम फोटो भी चला रहे हैं, अब इनके विषय में दर्शक और भी ज्यादा जानकारी चाहेंगे शब्बीर, क्योंकि एक के बाद एक इस तरीके के कारनामे सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। किस राजनीतिक दल से इनका जुड़ाव था, ये भी अगर पता चल पाया हो हमको तो दर्शक ये भी यहां पर जानना चाहेंगे, क्योंकि तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं। देखिए, बात की जाए जो पूर्व विधायक हरिवंश राठौड़ जो हैं, इनके पिताजी भी राजनीति में रहे हैं और इनके पिताजी भी बंडा से विधायक रहे। सागर की बंडा सीट है, वहां से ये विधायक भी रहे हैं, इनके पिताजी भी, और ये खुद भी विधायक रहे हैं। 2018 में ये चुनाव हार गए थे तो ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं। दूसरे जो है पूर्व पार्षद राजेश केसरवानी, ये जो है वो कांग्रेस के पार्षद हुआ करते थे और इनके जो भाई हैं जिनके बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वो बीजेपी में है और वो भी जिला अध्यक्ष की दौड़ में इस वक्त शामिल हैं। यानी हम बात करें हरवंश राठौर भी जिला अध्यक्ष के दौड़ में शामिल थे और इसके साथ साथ राजेश केसरवानी के भाई जो बीजेपी में हैं वो भी इस दौड़ में शामिल थे। लेकिन एक चीज देखनी होगी कि भले से ही राजनीतिक अदावत देखने को मिलती है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, हम बात करें विचारधारा और इसके साथ साथ अलग अलग मामलों में, लेकिन यहां पर दोनों का गठजोड़ देखने को मिल रहा है जब अवैध संपत्ति कमाई जाती है तो, क्योंकि पूर्व विधायक बीजेपी से जुड़े हुए हैं और पूर्व पार्षद जो है राजेश केसरवानी ये कांग्रेस से जुड़े हुए और इन्होंने दोनों ने मिलकर ही ये करोड़ों रुपए कमाए हैं। और और ये जो चीजें निकलकर सामने आ रही है कि बंदरबाट करके कमाए गए हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी इस पूरे मामले में की गई थी। बिल्कुल, और अब क्योंकि इसको लेकर सियासत से जुड़ी हुई एक खबर है, जो इसमें जिनके ऊपर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है वो सियासतदान है। ऐसे में ये पारा और ज्यादा सियासी पारा हाई होगा और प्रतिद्वंदी पार्टी के द्वारा शब्बीर इस मामले में कोई धरना प्रदर्शन की भी क्या कोई बात सामने आ रही है, क्योंकि जरा सी बात पर तो लोगों के ट्वीट सामने आ जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बाकायदा इसको लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है। उन्होंने खबर पोस्ट करी है ये पूरे घटनाक्रम की कि 200 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है इनके ठिकानों से और इसके साथ साथ 14 किलो सोना मिला है, ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। और इसके साथ साथ उन्होंने ट्वीट पे ये लिखा है कि मध्य प्रदेश में डाकू लुटेरे तो खत्म हो गए, लेकिन बीजेपी नेताओं ने उनकी कमी को पूरा कर दिया। यानी सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अपराध, डाकू लुटेरे तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी के नेता इसको अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के जरिए ये पैसों को कमाया गया है और ये जनता के पैसे हैं, इसी के कारण उन्होंने हमला बोलते हुए नजर आ। जो आप कह रहे थे कि इसी विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और बिल्कुल उनकी तरफ से ट्वीट इस वक्त कर दिया गया और उनकी तरफ से ये कहा गया कि मध्य प्रदेश में डाकू लुटेरे खत्म हो गए, लेकिन बीजेपी के नेता उस कमी को दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इस पूरे मसले पर बात की जाए तो सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। अभी तो और बयान सामने आएंगे, क्योंकि कुछ देर पहले ही ये तमाम चीजें सामने आई है कि उनके घर से मगरमच्छ और ये तमाम चीजें मिली है। तो अब ये कह सकते हैं विपक्ष इसको लेकर सड़कों पर भी उतर सकता है और बयानबाजी भी चौतरफा होती हुई नजर आएगी और सत्ता पक्ष को घेरते हुए दिखाई देंगे यहां पर विपक्ष के नेता। पवन जी, और शब्बीर, क्या इस वक्त छापेमार कार्रवाई अभी भी चल रही है या ये रेड संपन्न हो गई है?
देखिए, कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई खत्म हो चुकी है और उसी के बाद इनकम टैक्स ने अनऑफिशियली ये जानकारी दी है कि वहां पर 200 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति, 12, 13, 14 किलो के आसपास सोना मिला है और इसके साथ साथ बात की जाए तो 4 करोड़ के करीब कैश मिला है। तो जो कार्रवाई चल रही थी अलग अलग ठिकानों पर, पूर्व विधायक और इसके साथ साथ पूर्व पार्षद के ठिकानों पर, उनके करीबियों के ठिकानों पर करीब 24 घंटे से ज्यादा ये कार्रवाई चली थी और उसके बाद कार्रवाई तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे करके जानकारी सामने आ रही है कि इन्होंने बेनामी संपत्ति अर्जित करी है, नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई है, टैक्स चोरी की गई है और उसी को लेकर इनकम टैक्स को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। इनकम टैक्स की तरफ से सबूत जुटाएगा और फिर उसके बाद ताबड़तोड़ ये कार्रवाई कर रही थी और जिसके अंदर ये कह सकते हैं कि चौंकाने वाले खुलासे अब एक के बाद एक होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। पवन, शब्बीर, आपने जैसा कि बताया कि इनमें से जो एक दोषी पाए गए हैं, जो आरोपी बनाए गए हैं, ये जिलाध्यक्ष के लिए भी दावेदार थे, तो क्या जो बीजेपी के कुछ जिलाध्यक्षों की सूची में अभी नाम रोके गए हैं वो इसी वजह को लेकर, क्योंकि पहले ही पार्टी नेतृत्व को पता चल गया होगा? ऐसा भी कोई एंगल है क्या इसमें शब्बीर? शब्बीर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है, एक बार सवाल दोहरा दीजिएगा पवन। शब्बीर, आप बता रहे थे कि ये जो आरोपी अभी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, ये जिलाध्यक्ष के पद की दौड़ में भी थे, तो बीजेपी की जो जिलाध्यक्षों की लिस्ट रोकी गई है, अभी सब लोगों के नाम अनाउंस नहीं हुए गए हैं, क्या उससे भी कुछ कनेक्शन है? बिल्कुल जिलाध्यक्ष की दौड़ में है ये पवन, बात की जाए तो, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई मध्य प्रदेश में जहां को लेकर पेच फंसा हुआ है बीजेपी जिलाध्यक्षों को लेकर, उसके अंदर इंदौर, सागर, धार, ग्वालियर, मुरैना, ये वो जगह है जहां पर नेताओं के बीच में सबसे ज्यादा खींचतान निकलकर सामने आ रही है। मेरे जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके हिसाब से पूर्व विधायक हरिवंश राठौड़ जो हैं वो भी जिलाध्यक्ष के दौड़ में थे और पूर्व पार्षद राजेश केसरवानी हैं, इनके भाई जो हैं, ये भले से ये राजेश जो हैं कांग्रेस के अंदर हैं, लेकिन इनके भाई जो हैं वो बीजेपी में हैं और वो भी पार्षद रहे हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है और वो भी बीजेपी के जिलाध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। तो उसको उस एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बंद कमरे में ये भी चर्चाएं हो रही है कि ये दौड़ में थे तो इसलिए इनके लेकर शिकायतें हुई है, फिर कार्रवाई हुई है, ये तमाम चीजें अब राजनीतिक कार्रवाई हुई है तो राजनीतिक बयानबाजी भी होती हुई नजर आएगी। लेकिन इन सबके बीच जो आप सवाल था कि ये दोनों बात की जाए तो इनके एक तो खुद जिलाध्यक्ष की दौड़ में थे, एक के परिवार का व्यक्ति जिलाध्यक्ष की दौड़ में शामिल था और पेश तो कई कारण से बीजेपी के जिलाध्यक्षों के लिए फंसे हुए हैं, जिसको लेकर यहाँ पर बीजेपी ये कहकर एक अपना पॉलिटिकल माइलेज ले सकती है कि हम सत्ताधारी हैं और हम पर आरोप लगते थे कि बीजेपी के लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। तो देखिए, सरकार सबके लिए बिल्कुल समान कार्रवाई कर रही है, कोई भेदभाव नहीं है और हम अपने लोगों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। शब्बीर, ये माइलेज ले सकती है बीजेपी ने? बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल माइलेज लेगी, सियासी माइलेज भी लेगी। जब जब कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाया जाएगा कि सिर्फ कांग्रेस के करीबियों पर ही कार्रवाई होती, कांग्रेस के नेताओं पर ही जांच एजेंसी कार्रवाई करती है, तो ये बताया जाएगा उदाहरण के तौर पर कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और पूर्व विधायक जो हरिवंश राठौर हैं, जो बीजेपी से लंबे समय से जुड़े हुए, इनके पिता खुद विधायक रहे, हरिवंश राठौर खुद विधायक रहे बीजेपी के, उसके बावजूद भी वहां पर कार्रवाई करी। तो बीजेपी ये बिल्कुल कहती भी नजर आएगी कि हम पारदर्शिता के तहत कार्रवाई होती है, हमारी सरकारों में जांच एजेंसियों पर किसी तरीके का दबाव नहीं रहता है। जो विपक्ष की तरफ से दबाव की बातें कही जाती है कि दबाव बनाकर विपक्ष के ऊपर उनके नेताओं को दबाया जा रहा है, तो लेकिन ये उदाहरण के तौर पर बीजेपी हमेशा दिखाती भी नजर आएगी कि उनके नेताओं पर भी कार्रवाई करिए, यानी गलती होगी, गलत करोगे, घोटाला करोगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे मामले में भी यही होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। शब्बीर, बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए आपका। तो सागर में पूर्व विधायक के घर पर 14 किलो सोना मिला है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई में आपको बता दें कि यह बरामदगी हुई है 80 लाख रुपए की, 3 करोड़ 80 लाख रुपए की नकदी मिली है। हरवंश राठौर और उनके करीबियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की थी। कंस्ट्रक्शन और बीड़ी के कारोबार, जमीन के कारोबार से ये दोनों ही नेता जुड़े हुए बताए जा रहे हैं।